शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है दरोगा सीरीज का, ये लगातार आपको वीडियो मिल रहा है। 100 प्रश्नों का ये 7वां सेट है और ऐसे हम दे रहे हैं बिहार दरोगा के लिए, लेकिन सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये ज्ञान बिंदु सर का यानी कि रोशन आनंद सर का ये सिलेक्ट किया हुआ प्रश्नों का ये सीरीज है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। ध्यान दीजिएगा, कारण निम्नलिखित में से भिन्न को पहचानिए। तो भिन्न कौन है? तो ध्यान दीजिए, 1 मिनट, थोड़ा सा और, हाँ, भिन्न को पहचानिए। तो यहाँ जो है आपका चिमटा जो है भिन्न है। ये सभी जो है से चिमटा जो है आपका भिन्न है, ठीक है। ये तृतीय श्रेणी में आता है। बाकी ये तीनों जो है आप सब जान रहे होंगे कौन सा श्रेणी में। चलिए आगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, यानी परिवर्तित करता है कौन? तो आपका मोमबत्ती। आगे देखिएगा अगला 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी उपग्रह, और कह रहा है कौन सत्य है, किसी उपग्रह के कक्षीय चाल बढ़ाने से परिक्रमण काल बढ़ती है। नहीं भाई, ये तो गलत कह रहा है। यानी उपग्रह के कक्षीय चाल बढ़ाने से परिक्रमण काल बढ़ती नहीं, घटती है। किसी उपग्रह के कक्षीय परिधि घटाने से परिक्रमण काल बढ़ती है, तो ये भी गलत है। यानी कि दोनों के दोनों गलत है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही होगा आंसर। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर कि यदि द्रव का प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह निर्भर करता है, उसका प्रवाह जो है निर्भर करता है तो उसकी घनत्व पर। आगे देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंग के संबंध में कौन असत्य है, यानी कौन जो है गलत है? तो इसकी प्रकृति धनात्मक होती है, यही गलत है। आगे देखिएगा 6 नंबर क्या कह रहा है। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है आपका अपवर्तन है, ऑप्शन सी। आगे देखिए, ताप गति का प्रथम नियम का संबंध है। तो ताप गति के प्रथम नियम का संबंध है तो आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम से। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। कांच की लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो कौन सा प्रभाव दिखाई देता है? तो ये जो है आपका लेंस की क्षमता घट जाती है, यही होता है। आगे देखिएगा 9 नंबर। जब विद्युत प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो इसमें विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो ये समान होता है। देखिए समान होना चाहिए, हाँ समान रहता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। आगे देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक मैक्सवेल है। आगे देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन है? तो मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन कौन है? तो आपका 2 और 8 है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है। सहसंयोजी यौगिक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है? तो ये जल में घुलनशील होते हैं, यही गलत है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है। नदी का गंदा जल उदाहरण है, नदी का गंदा जल उदाहरण है तो निलंबन विलयन का। आगे देखिएगा चार्ल्स के नियम का अचर है, यानी चार्ल्स के नियम का अचर है तो क्या अचर है? तो आपका दाब अचर है। आगे देखिएगा बोरेक्स अयस्क है, तो बोरेक्स अयस्क है तो आपका सोडियम का। आगे देखिएगा 16 नंबर। घास में कौन सा अम्ल होता है? तो घास में बेंजोइक अम्ल होता है। आगे देखिएगा हाइड्रोजन बम का आविष्कारक है, तो आविष्कारक जो है एडवर्ड टेलर है। आगे देखिएगा आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान घटती है। आगे देखिएगा 19 नंबर क्या कह रहा है। हवाई जहाज के ढांचा बनाने में निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है?
तो ये जो है आपका मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिएगा एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया जो है मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है? तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 21 नंबर। 21 नंबर क्या कह रहा है? आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है माना जाता है, तो किनको माना जाता है? तो हिपोक्रेटस को। आगे देखिएगा अस्ट्रोमा निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में उपस्थित रहता है? तो ये जो है लवक में उपस्थित रहता है। आगे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, म्यूटॉन इकाई है, तो किसका उत्परिवर्तन की? आगे देखिएगा 24 नंबर, गेहूं, मक्का तथा बांस किस कुल से संबंधित पौधा है? तो ये जो है आपको ग्रेमिनेसी से संबंधित है। आगे देखिएगा पुष्प का नर भाग है, तो पुष्प का नर भाग पुंकेसर होता है। आगे देखिएगा बालू में उगने वाले पौधे को कहा जाता है, तो बालू में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो ये जो है आपका सेमोफाइट्स कहा जाता है। आगे देखिएगा काइटन, डोरिस इत्यादि किस संघ का जीव है? तो ये जो है आपका मोलस्का संघ का जीव है। आगे देखिएगा वसा का इमल्सीकरण निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? तो ये जो है आपका पित्ताशय में होता है। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? तो विषाणु से नहीं होता है आपका गोनोरिया। ये क्या चीज़ से होता है? तो जीवाणु से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन से हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन होता है? तो ये जो है आपका STH। आगे देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, यानी गलत कौन है? तो देखिएगा कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, ठीक है, और सलाहकार जो है प्रधानमंत्री के, तो ये PK मिश्रा नहीं, ये जो है ना तरुण कपूर है, यही होगा आपका गलत। आगे देखिए अगला जो है 32 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य की वाड़ा कोलम चावल को GI टैग मिला? तो ये जो है आपका महाराष्ट्र का है वाड़ा कोलम चावल। आगे देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन, हाल ही के दिनों में जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये उड़ीसा बना है। 34 नंबर देखिएगा काकाडू सैन्य अभ्यास 2022 में भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ये जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ है। आगे देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी निम्न में से कौन करेगा? देखिएगा ऑप्शन में क्या क्या है? तो भारत, इसका आंसर क्या होगा? भारत सही होगा। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान बेलारूस को प्राप्त हुआ, जबकि भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये जो है 107वां मिला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कौन सा देश जुलजान रॉकेट का अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो ये जो है जुलजान जो है लॉन्च किया है ईरान ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्या कह रहा है? हाल ही में कौन सा राज्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी है? तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 शरथ कमल अचंत को दिया गया, इसका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है आपका टेबल टेनिस से है। आगे देखिएगा 40 नंबर क्या कह रहा है? 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को सर्वाधिक पदक प्राप्त हुआ, तो कोची में, तो कुश्ती में सबसे ज़्यादा पदक प्राप्त हुआ। आगे देखिएगा क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देविका रंगाचारी। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को, है ना। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में तम्पारा झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया, यह किस राज्य में है? तो तम्पारा झील जो है आपका ओडिशा में है। आगे देखिएगा 44 नंबर,
भारत सरकार द्वारा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तो 2024 तक। आगे देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो ये जो है आपका 2021। आगे देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन, कॉर्बिविलॉन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये जो है आपका टेबल टेनिस से है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे, टाइम कीपर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है आपका कुश्ती से संबंधित है। आगे देखिएगा 48 नंबर क्या कह रहा है, मुद्रा वह वस्तु है जिसे वस्तुओं का मूल्य चुकाने तथा अन्य प्रकार के व्यावसायिक दायित्व को निपटाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा के संबंध में यह परिभाषा किस विद्वान का है? तो ये जो है आपका रॉबर्टसन का है। आगे देखिएगा, वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो ये जो है न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है। आगे देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जानकी रमन समिति का संबंध जो है किस विषय से संबंधित है? तो प्रतिभूति घोटाला से, प्रतिभूति घोटाला से। आगे देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन बस्ती नहीं है? तो नवपाषाण कालीन बस्ती नहीं है तो सराय नाहर राय। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और क्या कह रहा है ध्यान सुनिए। कथन जो है कौन सा विकल्प सत्य है उसको चुनना है। देखिएगा, आर्यों का आरंभिक जीवन कृषि पर आधारित था? नहीं भाई, आरंभिक जीवन तो इन लोग चारागाह के खोज में चलाया था भारत, है ना। फिर क्या कह रहा है, आर्यों की प्रारंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि केवल 2 जो है आपका सही आंसर होगा। आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए प्रथम जैन संगति के पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था, इस समय वहाँ के शासक कौन थे? तो यहाँ के शासक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। आगे देखिएगा, मूर्ति पूजा का आरंभ जो है माना जाता है, मूर्ति पूजा का आरंभ जो है आपका कुषाण काल से माना जाता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य गुप्तकालीन है? कौन सा साहित्य जो है चारों में से, तीनों में से कौन जो है गुप्त काल का है? तो ये जो है मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? शूद्रक। आगे देखिए 56 नंबर, सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक जो धार्मिक दृष्टि से उदार व सहिष्णु था वह कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। आगे देखिएगा, कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता था? तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु को माना जाता था। आगे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक ने यह लिखा है कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं? तो ये जो है किस मुगल शासक ने यह लिखा था? तो ये जो है आपका बाबर ने लिखा था, मरना जानते हैं लड़ना नहीं। आगे देखिएगा 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड कैनिंग से संबंधित नहीं है? तो लॉर्ड कैनिंग से संबंधित कौन नहीं है? तो वुड डिस्पैच कब आया था? कमेंट में बताइए। आगे देखिएगा 60 नंबर, ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था? तो बिहार था। आगे देखिएगा 61 नंबर कह रहा है 1857 की शुरुआत 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। तो शुरुआत जो हुई थी वो 20वां यानी कि 20वीं एनआई से। इसका आंसर जो है 61 का बिहार होगा। आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्या कह रहा है, रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक कौन है? तो ये जो है आपका भीमराव अम्बेडकर है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन जो है गलत है उसको छांटना है। ध्यान दीजिएगा, तो इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, शारदा सदन रमाबाई, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी नहीं, ये जो है भीमराव अम्बेडकर हैं, नारायण मल्हार जोशी नहीं है। आगे देखिए, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व
बिहार से किसने किया था? तो ये जो है बिहार से जो है मजहर उल हक ने किया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नटाल कांग्रेस का स्थापना लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। स्थापना जो है वर्ष हुआ था, यानी किस वर्ष हुआ था? तो ये जो है 1894 में हुआ था। अगला जो है अगाती हवाई अड्डा स्थित है। तो अगाती हवाई अड्डा स्थित है कहाँ? तो आपका लक्षद्वीप में। 67 नंबर देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है तो कौन सा दर्रा से प्रवेश करती है? तो यांग्याप दर्रा से प्रवेश करती है। आगे देखिए राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 6 किस नदी पर है? तो ये जो है आपका बराक नदी पर है। आगे देखिएगा बालमुरी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो बालमुरी जलप्रपात जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो ये कर्नाटक में अवस्थित है। आगे देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन। ग्रीष्म ऋतु में आने वाली फलों की बौछार वर्षा से लाभान्वित राज्य मुख्यतः है। तो कौन लाभान्वित राज्य है? तो ये केरल है। आगे देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सत्य है उसका चयन करना है। तो ध्यान दीजिएगा जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है, सही बात है, तथा उसमें मृदा संस्तर नहीं पाया जाता है, सही बात बोला है। जलोढ़ मृदा को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया, तो ये भी सही बात है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। आगे देखिए 72 नंबर क्वेश्चन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो अंडमान निकोबार को कहा जाता है। आगे देखिए मैक्रोनी कौन सी फसल की किस्म है? मैक्रोनी जो है गेहूं की फसल की किस्म है। आगे देखिए भारत में पशु की गणना आयोजित होती है प्रत्येक कितना वर्षों पर? तो प्रत्येक 5 वर्षों पर। आगे देखिएगा पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है तो किससे प्राप्ति होती है? तो आपका बकरी से। आगे देखिएगा 76 नंबर ईगल नेस्ट वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है तो कहाँ अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की है? तो सुसीमा की जलधारा, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दास्ते ए कबीरा तथा दस्त ए लूट मरुस्थल किस देश में है? तो ये जो है आपका ईरान में है। 79 नंबर देखिएगा सतकोसिया बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो सतकोसिया बाघर रिजर्व जो है बाघ अभयारण्य जो है आपका उड़ीसा में है। आगे पाखू पीला किस राज्य की लोक नृत्य है? तो ये जो है आपका मिजोरम का है। आगे देखिएगा 81 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं रही है? तो ये उषा मेहता, इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से। आगे देखिए 82 नंबर लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है तो क्या अभिप्राय है? तो शासन संचालन की संप्रभुता जनता के पास होना, ऑप्शन सी सही आंसर है। 83 नंबर देखिएगा निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक को OCI में शामिल नहीं किया जाता है? तो ये जो है आपका बांग्लादेश को। आगे देखिएगा 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सहकारी समिति का गठन करना कौन सा मौलिक अधिकार है? तो ये जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे देखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्रीगण की नियुक्ति की राष्ट्रपति की शक्तियों में से कौन सा है? तो ये जो है आपका कार्यपालिका है। आगे देखिएगा अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है तो क्या शक्ति प्रदान करता है? तो अपीलीय अधिकारिता का। आगे देखिएगा 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से गृहीत किया गया है? तो ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया से गृहीत किया गया है। 88 नंबर देखिएगा निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है?
तो ये मिजोरम में लागू नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? तो पार्टी नहीं है समाजवादी पार्टी, ऑप्शन जो है आपका सी। आगे देखिएगा 90 नंबर, लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होता है? तो देखिएगा, इनका न्यूनतम उम्र जो होता है 45 वर्ष होता है। देखिए ऑप्शन जो है आपका डी में है, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आगे देखिएगा 91 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है अंतर्राज्यीय परिषद के बैठक की अध्यक्षता किया जाता है? तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए 92 नंबर, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये जो है अनुच्छेद 350 के बी में किया गया है। निम्न में से असत्य विकल्प का चयन करें। देखिए कर्नाटक में जो है 230 नहीं 224 है। आगे देखिए 94 नंबर क्या कह रहा है, लोक लेखा समिति के मित्र गाइड एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो कौन कार्य करता है? तो आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? तो ये जो है आपका 99वां संविधान संशोधन 2014 के तहत हुआ। आगे देखिएगा 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर मैथ है, आप बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर बोलिएगा, हम बनाएंगे फिर, है ना। 96 नंबर इसका सी आंसर होगा। आगे देखिए 97 नंबर का भी जो है सी आंसर होगा। आगे देखिएगा 98 नंबर इसका भी आंसर सी होगा। 99 नंबर इनका भी आंसर जो है आपका सी होगा, है ना। और आखिरी में 100 नंबर जो कि रीजनिंग है, इसका आंसर डी होगा। तो चलिए दोस्तों, ये 100 प्रश्न का सेट था, ये 7वां जो है सेट दिए हैं 100 प्रश्नों का, और हमें उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज भी इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।